हाँ जी जरार, आप ठीक हैं? यस सर। ओके। ओके, कल वाले लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आपको? नो सर। नहीं। ओके, कल हमने ये लेक्चर डिलीवर किया था और इसमें हमने देखा था कि हमारे पास कंप्यूटर में नेटवर्किंग में दो टाइप्स होती हैं। एक तरह के कंप्यूटर हमारे पास, उनको हम क्लाइंट कहते हैं, एंड देयर इज अनदर टाइप दैट इज नोन एज सर्वर। सो ये क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल के साथ हम काफ़ी सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। हम डेडिकेटेड सर्वर बना सकते हैं, हम सर्वर के साथ प्रिंटर लगा सकते हैं, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, प्रॉक्सी सर्वर हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ईमेल सर्वर को हम बना सकते हैं। देन वी हैव डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम कंट्रोलर को देख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमारी नेटवर्किंग के साथ कनेक्टेड हैं। ओके। सो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली थिन क्लाइंट वर्सेस थिक क्लाइंट। क्लाइंट सर्वर का तो आइडिया है ना आप? यस सर। ओके। सो मुझे थोड़ा रिवाइज करा दें, व्हाट इज क्लाइंट सर्वर? सर जो क्लाइंट होता है सर वो सर्वर को यूज करता है और कोई अपना मतलब काम करवाने के लिए सर्वर को बोलता है तो सर्वर आगे से एप्लीकेशन उसको मतलब काम करके देता है, उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल करता है। एग्जैक्टली। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। ओके। सो हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट है कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट मींस लाइक द वीकर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, या नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स सर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइंट। और थिन क्लाइंट एंड थिक क्लाइंट। सबसे पहले हमारे पास आता है थिन क्लाइंट। ओके। थिन क्लाइंट होता क्या है? अ क्लाइंट दैट solely runs on the resources provided by the server, has no local storage। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो सकती है कि ऐसा क्लाइंट जिसके रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है? जरा, यस सर। ये इस पॉइंट का क्या मतलब बना? ये अगर हम कल की डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेके चलें तो इसको रीड सर आउट करें। सर जो क्लाइंट होता है अ क्लाइंट दैट solely runs on the resources provided by the servers and has no local storage। हम्म। सर इसके पास अपने लिए स्टोरेज की कोई जगह नहीं होती स्टोर करने के लिए। ये जो सर्वर होता है उसके जो सर्वर जो होता है वो प्रोवाइड करता है कोई अगर रिसोर्स तो उसके ऊपर चलता है ये क्लाइंट। एग्जैक्टली exactly। तो दैट मीन्स कि हम एक ऐसा सर्वर इसमें क्लाइंट बना रहे हैं जिसके पास अपनी कोई चीज नहीं है, उसके सारे रिसोर्सेस और उसकी जो लोकल स्टोरेज है वो उसके पास नहीं होगी। जो कुछ भी होगा वो सर्वर के स्टोरेज के ऊपर ही स्टोर होगा। इसको हम कहते हैं थिन क्लाइंट। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है दैट इज थिक क्लाइंट। सो एन इंडिपेंडेंट क्लाइंट दैट डज नॉट रिक्वायर द सर्वर टू रन। एक ऐसा क्लाइंट जो सर्वर पे डिपेंडेंट नहीं है और वो खुद से भी काम कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज आवर थिक क्लाइंट। सो थिन क्लाइंट और थिक क्लाइंट में डिफरेंस क्या हो गया? सर थिन क्लाइंट डिपेंडेंट है सर्वर पर और थिक क्लाइंट इंडिपेंडेंट है सर्वर से। इंडिपेंडेंट है, वेरी नाइस। ओके। सो इट ओनली प्रोवाइड्स इनपुट एंड रिसीव्स आउटपुट, प्रोसेसिंग डन बाय द सर्वर। सो जो हमारे पास थिन क्लाइंट है, ये खुद से कोई काम नहीं करेगा, बल्कि ये अपनी सारी चीजें इनपुट और आउटपुट किसको भेजेगा? सर्वर को। और प्रोसेसिंग कहाँ होगी? सर्वर के अंदर।
कोई एग्जांपल हो सकती है इसकी? जरा यस सर। इस टॉपिक की कोई एग्जांपल हो सकती है? यस सर, वो एटीएम वाली हो जाएगी। हाँ जी, उसके अंदर वैसे अपना एटीएम होता है। सर आउटपुट के वो निकलते हैं, पैसे निकलते हैं और प्रोसेस वहाँ से डाटा वगैरह चेक होता है। हम्म। हम्म। तो सर्वर प्रोसेस करता है डाटा को, और हम्म। इनपुट और आउटपुट खुद होते हैं। कह सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे हमारे पास लेट्स सपोज हमने कोई एक सेंसर लगाया हुआ है, और वो सेंसर डिफरेंट तरह का डाटा सेंस कर रहा है एनवायरनमेंट में से, लेकिन वो खुद प्रोसेस नहीं कर सकता। सो जब वो प्रोसेस नहीं कर सकता तो दैट मीन्स के हमारे पास वो अपना डाटा भेजेगा सर्वर को, और सर्वर उसका प्रोसेस करके भेजेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि जो सेंसर से डाटा निकलता है, सेंसर से मुराद ये है कि जैसे कोई कैमरा आपने लगाया हुआ है, अब कैमरा खुद प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, लेकिन वो सर्वर को भेजेगा, और सर्वर के अंदर कोई प्रोसेसिंग करनी है। लेट्स सपोज कि हमने डिटेक्ट करना है कि इस वीडियो के अंदर कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, या इसके अंदर कोई इंट्रूडर तो नहीं है। जैसे आपके एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर वो सिस्टम आपके घर के लोगों को पहचानता है, रिकग्नाइज करता है, और जैसे ही कोई अननोन बंदा आपके घर में आने की कोशिश करेगा तो वो कैमरा उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये इंट्रूडर है और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो फौरन उसको कमांड दे देगा कि यहाँ पे हाईलाइट कर दें कि समथिंग प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि वो खुद से कुछ नहीं करेगा, सारी प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी, जब वो सर्वर के ऊपर सेंड करेगा तब जाके प्रोसेसिंग होगी। ओके, थिक क्लाइंट प्रोसेसेस मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस। अब थिक क्लाइंट इंडिपेंडेंट है, ये अपनी एप्लीकेशंस भी चला सकता है और अपने सारे काम भी कर सकता है। थिन क्लाइंट स्मॉलर परचेज कार्ड, बिकॉज इसके अंदर जब प्रोसेसिंग नहीं होनी तो ऑब्वियसली ये मशीन भी छोटी सी होगी। एक्सपेंसिव डिमांडिंग हार्डवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज इसका काम सिर्फ ये है कि इसने डाटा इनपुट कराना है और डाटा लेके सर्वर के पास भेजना है। सो दैट मीन्स वी डू नॉट नीड एनी प्रोसेसिंग डिवाइस, कि हमें कंप्यूटर की इसमें जरूरत नहीं है। कैन फंक्शन इवन इफ नो सर्वर इज कनेक्टेड, ये इसका क्या मतलब बना जरा? चलिए, अगर सर्वर किसी के सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं होगा तब भी काम कर सकता है। एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट, इसके पास अपनी प्रोसेसिंग पावर है। ओके, जो थिन क्लाइंट है, ये इम्प्रूव सिक्योरिटी कैन नॉट रन अनऑथराइज हार्मफुल सॉफ्टवेयर थिन क्लाइंट के अंदर, बिकॉज इसके सारी की सारी कमांड सर्वर के पास है, वो जो स्ट्रॉन्गर कंप्यूटर है उसके पास है, और ये खुद से कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास थिन सर्वर के अंदर जो सिक्योरिटी होगी वो ज्यादा होगी। और सेम लाइक हमारे पास जो थिक क्लाइंट है, नो लैग रिलेटेड टू नेटवर्क प्रॉब्लम्स। इसका मतलब क्या बना? सर अगर इंटरनेट में कोई इश्यू है तो अब ये लैग नहीं करेगा। लैग नहीं करेगा, बिकॉज इसने तो सर्वर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करना। इंटरेक्ट तो हमारा जो थिन क्लाइंट है उसने करना है। तो थिन क्लाइंट्स के अपने एडवांटेजेस हैं और थिक क्लाइंट के अपने एडवांटेजेस हैं। थिन क्लाइंट के क्या एडवांटेजेस होंगे? सर थिन के या थिक के? थिन थिन थिन, दिस वन। सर ये ज़्यादा सिक्योर होगा। हम्म। और सर इसमें ये क्या कहते हैं, परचेज की कम कॉस्ट है इसकी। यस। और सर ये सिक्योर सिक्योर वाला तो हो गया। हम्म। सर ये मतलब ज़्यादातर काम सर्वर से करवाते तो चांसेस ऑफ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इस तरह कह लो सर, रिलायबल है। हम्म। हम्म। और
और और सर इसको खुद से कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सर वो ज्यादातर काम करके दे देगा इसको। बिल्कुल, इसमें प्रोसेसिंग नहीं चाहिए, ये एक्सपेंसिव नहीं होगा, इट विल नॉट बी डिमांडिंग, और इसमें कोई हार्डवेयर ऐसा नहीं रिक्वायर्ड जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। सही। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थिक क्लाइंट की डिसएडवांटेजेस। सर ये इतना ज्यादा सिक्योर नहीं है जिस तरह के जितना थिन क्लाइंट है, हम्म। और एक्सपेंसिव भी होता है। सर इसके अंदर कोई प्रोसेसिंग के लिए हार्डवेयर भी चाहिए होगा, हम्म। एक्सपेंसिव है ये। यस। और सर इसको बस यही है सर। हाँ, मतलब इसमें इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली सारी चीजें इसमें अपनी पूरी करनी पड़ेंगी इसे। रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसिंग स्पीड, प्लस डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करवाना, तो ये सारा काम क्योंकि खुद कर रहा होता है, इस वजह से ये एक्सपेंसिव भी होता है, और वो दूसरे वाला जो थिन क्लाइंट है, दैट इज नॉट एक्सपेंसिव। ठीक है, यस इसको सर। कर लें, नोट कर लिए? यस सर। नोट करते हैं साथ साथ, ये नहीं कर रहे? सर करता हूँ अभी साथ रजिस्टर ले स्क्रीनशॉट लिए ले लिया, बाद में कर लूंगा नोट। ओके, राइट। ओके, इसके बारे में आपने कल थोड़ी सी मेरे साथ डिस्कशन की थी कि व्हाट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल। को याद है आपको? पीयर टू पीयर। यस सर, वो सर्वर टू सर्वर कनेक्शन। यस, सर्वर टू सर्वर कनेक्शन। जब करेंगे तो फायदा क्या होगा हमें? सर फास्ट हो जाएगी तो। हम्म। फास्ट रिस्पॉन्स, फास्ट रिस्पॉन्स। फास्ट रिस्पॉन्स, ओके। ठीक है। और इस तरह सर आपने बताया था कि गूगल का सर्वर है, यूट्यूब का सर्वर है, वो हम्म। आपको दूसरे पे ले जाता है। यस। यस, व्हेन टू पावरफुल कंप्यूटर्स कनेक्ट विद ईच अदर, तो जो मॉडल बनता है उसको हम कहते हैं पीयर टू पीयर। यस सर। ओके, हम इसको देखते हैं। ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क, इसको हम पी टू पी भी कहते हैं, ये आपने देखना है, पी टू पी भी कहते हैं। Centralized network where each connected computer stores data and operates independently as a peer and cannot act as a both a client and a server। क्या सेंस बनती है इससे? जरा यस सर। इससे क्या क्या कंसेप्ट बनता है? सर ये लेसर नेटवर्क बोलेगा ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क? नहीं, वो तो और चीज नहीं है। आप जरा इस लाइन को पढ़ें, इस पैराग्राफ को पढ़ें, यहीं पे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सर ये इंडिपेंडेंटली डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और ऑपरेट भी कर सकते हैं, और ये क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरीके से एक्ट भी कर सकते हैं। ओके। ओके, सो क्या आपका जो मोबाइल है, क्या हम जरार के मोबाइल को एक पीयर कह सकते हैं? सर ये वैसे खुद से इंडिपेंडेंटली तो नहीं करेगा ऑपरेट। करता है ना। अच्छा हाँ, यस आपको, यस आपके यस। मोबाइल में रैम भी है, हार्ड डिस्क भी है, और अगर इंटरनेट ऑफ भी कर दें तो भी ये चलता है। यस सर, कर सकता है ये। कर सकते हैं ना। और ये आपका मोबाइल एज ए क्लाइंट भी काम कर सकते हैं और एज ए सर्वर भी काम कर सकता है। यस सर।
और लेकिन सर्वर की ऑब्वियसली प्रॉपर्टी, जब इसने दूसरे कंप्यूटर को सर्व करना है, सो ऑब्वियसली इसकी पावरफुल ज़्यादा होना चाहिए। सो एप्लीकेशन, इंटरनेट एंड एडहॉक नेटवर्क्स। एडहॉक नेटवर्क कौन से होते हैं? एडहॉक नेटवर्क्स, नो आइडिया। इंटरनेट एंड एडहॉक, कोई आइडिया? गैस कर लें। एडहॉक। हम्म। पीयर का तो आइडिया है ना? यस सर। पीयर का तो आइडिया है ना? यस सर। सो पीयर, पीयर किसको कहेंगे? और जिसके अंदर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है जी। और जो दूसरे सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, क्लाइंट और सर्वर दोनों के तरीके से एक्ट कर सकता है। हम्म। सही। तो एडहॉक सर्वर से हमारे पास ये है पीयर। तो पीयर को आप ये कह रहे हैं कि बहुत एज ए क्लाइंट भी काम कर सकते हैं और एज ए सर्वर भी काम कर सकते हैं। यस सर। ओके, सो एडहॉक कैसे होगा? आपने कभी सुना है कि इस बंदे की जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे है या एडहॉक बेस पे है? यस सर सुना है। तो उससे क्या मुराद होती है? सर टेम्परेरी सी होती है जॉब मतलब। टेम्परेरी सी होती है। यस, टेम्परेरी सी। उस टेम्परेरी को क्या कहेंगे यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर? हम कहते हैं एडहॉक। डिसेंट्रलाइज का मतलब सर क्या है? हम्म। डिसेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब है सर, ये फर्स्ट लाइन में? एक होता है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि जब हमारा एक क्लाइंट डाटा सर्वर को भेज रहा है, दूसरा भी सर्वर को भेज रहा है, तीसरा भी सर्वर को भेज रहा है, और वो खुद कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि एक सेंट्रल जगह पे सारा डाटा इकट्ठा हो रहा है। उसको हम क्या कहेंगे? वो सेंट्रलाइज नेटवर्किंग होगी। कौन सी? सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज। जैसे फेसबुक का सर्वर है, जिसने भी अकाउंट बनाना है वो कहाँ पे अपना अकाउंट बनाएगा? फेसबुक पेज पे। फेसबुक के सर्वर पे, राइट? सर्वर। तो जब उसने फेसबुक के सर्वर पे अपना अकाउंट बनाया, तो दैट मीन्स कि वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो गया एक। ठीक है। अब आपका जो मोबाइल है ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। अगर आप इंटरनेट ऑफ भी कर देंगे तो ये इंडिपेंडेंटली भी काम करता रहेगा। लेकिन अगर फेसबुक का सर्वर ऑफ हो जाता है तो क्या फेसबुक चलेगी? नो सर। नहीं चलेगी। इसका मतलब ये है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है फेसबुक का। गूगल का अगर गूगल का सर्वर अगर ऑफ हो जाएगा तो वो क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। तो सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि हमारे पास एक सर्वर है और इस सर्वर के साथ डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स लगे हुए हैं। ये देखिए। ठीक है। यस सर। सो हमारे पास जो ये नेटवर्क है जिसको हम कहते हैं एडहॉक नेटवर्क, ये भी हमारे पास एक सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसके अंदर जो डिवाइसेस है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकती, बल्कि उनको किसी सर्वर की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर अब मैं इस वक्त आपकी क्लास ले रहा हूँ, सो दैट मीन्स कि मुझे सबसे पहले गूगल से एक्सेस चाहिए थी। मैंने क्लास स्टार्ट की, आप उस नेटवर्क के अंदर ऐड हुई, लेकिन हमारी जितनी भी कॉल्स है और ये सब जो रिकॉर्डिंग हो रही है, या इस वक्त जो हम यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन है, ये सारी चीजें कहाँ पे जा रही होंगी? यूट्यूब के सर्वर पे जा रही हैं। उसके अलावा गूगल के सर्वर पे जा रही हैं, और मीट के सर्वर के अंदर ये सारा डाटा जा रहा है। वहां से फिर ये एसेस आपको मिल रही है। सो दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये एडहॉक बेस पे है और ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है?
सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड ये सिस्टम है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है ये सेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है, और अगर हमारे पास ये एज ए क्लाइंट है तो क्लाइंट तो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकता है। सो हमारे पास एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है, इसमें तो ऑब्वियसली एक सर्वर होगा और बाकी क्लाइंट होंगे। पीयर टू पीयर के अंदर हमारे पास एक ऐसा सेटअप होगा जिसके अंदर कंप्यूटर्स होंगे, दे कैन एक्ट एज ए क्लाइंट एज वेल एंड दे कैन एक्ट एज ए सर्वर एज वेल। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस इन पॉइंट्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है नई समझने के लिए। वी हैव सबसे पहले क्लाइंट सर्वर एंड देन वी हैव पीयर टू पीयर। ओके, क्लाइंट सर्वर के अंदर जब सर्वर की बात आती है तो ऑब्वियसली इसके पास सेंट्रलाइज्ड बैकअप होता है, बिकॉज सर्वर का काम ही यही है, राइट। यस सर। अच्छा, जब पीयर टू पीयर की बात आती है तो लेसर इनिशियल सेटअप कॉस्ट। अब जब हम पीयर टू पीयर की बात करते हैं, जैसे आप मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल के साथ ये तो जरूरी नहीं है कि आपको इंटरनेट भी चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं होगा सो यूर कंप्यूटर कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एज वेल। सो इसके अंदर हमारे पास लेसर इनिशियल कॉस्ट होती है। क्लाइंट सर्वर के अंदर हमारे पास हमें पहले क्लाइंट खरीदना पड़ेगा, फिर हमें एक सर्वर बनाना पड़ेगा, देन वी नीड द कनेक्शन बिटवीन देम। सो दैट मीन्स कि दिस इज, यू कैन से, एक्सपेंसिव। और जो हमारे पास पीयर टू पीयर है, इट इज इनिशियल सेटअप कॉस्ट हमारे पास कम होगी, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम इसको एज ए सर्वर एक्ट करवाते हैं देन ऑब्वियसली हमें उसकी कॉस्ट चाहिए, बिकॉज हमने अभी देखा कि पीयर टू पीयर इट कैन एक्ट एज ए क्लाइंट एज वेल एंड एज ए सर्वर एज वेल, दोनों तरह से एक्ट कर सकता है। ओके, उसके बाद हमारे पास सर्वर के फायदे क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सर्वर, जरा। यस सर। सर्वर के एडवांटेजेस। जी जी, सर्वर के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। सर ये अपने क्लाइंट्स को सिक्योरिटी देता है और प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन वगैरह रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को, और उनके जो भी रिक्वेस्ट है उसके लिए मतलब उनको आसानी करता है, आसान काम। हम्म हम्म। राइट, तो हम इसमें कुछ वर्ड्स अपने सिक्योरिटी ऐड कर देते थोड़ा सा सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है सर। और जिस तरह आपने यहाँ पर लिखा है बैकअप्स अच्छे हैं, इनके रिलायबल बैकअप्स होते हैं। हैं। और सर जो शेयर होता है इजीली रिसोर्स शेयर हो जाते हैं। और हम्म। परफॉर्मेंस इनकी बेहतर होती है काफ़ी। एग्जैक्टली, ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, हम इसको बाय वर्ड्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फाइल्स एंड रिसोर्सेज हैं वो सेंट्रलाइज्ड होती हैं इसके अंदर, और इट प्रिवेंट्स इलीगल रिसोर्स यूजेज। आपको लेट्स सपोज आप मेरे अकाउंट में लॉगिन होके मेरा अकाउंट यूज नहीं कर सकते। आपको जो सर्वर है गूगल का या फेसबुक का या इंस्टाग्राम का, वो अलाउ नहीं करेगा कि आप मेरे अकाउंट के थ्रू आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें। सो दैट मीन्स कि हम फाइल शेयरिंग भी कर सकते हैं, हम रिसोर्स भी शेयर कर सकते हैं, और अ, हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती है। ओके, जो पहला पॉइंट है कि रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, ये कैसे होगा क्लाइंट सर्वर के अंदर। सर वो नेटवर्क एक नेटवर्क के नेटवर्किंग नहीं होती जिस तरह से उस तरह कर सकते हैं रिसोर्सेज शेयर। हाँ जी, हम नेटवर्किंग के अंदर, जैसे हमने कल एक प्रिंटर की एग्जांपल ली थी, अगर आपने एक नेटवर्क के अंदर प्रिंटर ऐड करना है तो यू कैन, राइट।
ओके, जो पीयर टू पीयर है इनमें लेसर नेटवर्क ट्रैफिक होगी। क्यों बोला? दरार, सर नेटवर्क ट्रैफिक कम क्यों होगी इस पे पीयर टू पीयर में? सर ये पेयर टू पेयर में। हम्म। कोई लॉजिक जरा जोड़ें। सर इसके अंदर क्लाइंट्स नहीं होंगे। हम्म। क्लाइंट्स नहीं होंगे। क्लाइंट भी हो सकते हैं, सर्वर भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। ट्रैफिक कम क्यों होगी? कोई सर थोड़ा इसमें यूजर्स कम होंगे। बहुत। यूजर्स तो अगर हम सर्वर की बात करते हैं तो फिर तो होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ट्रैफिक किस सिस्टम के अंदर, जब हमारे सारे मोबाइल जब इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो ऑब्वियसली हम गूगल से सर्च कर रहे होते हैं चीजें, यस सर। या यूट्यूब पे कर रहे होते हैं। सो क्लाइंट तो ज्यादा डिपेंडेंट किस पे होता है? सर्वर पे। दैट यस मीन्स सर। कि हम हर वक्त अपनी रिक्वेस्ट डाल रहे होते हैं सर्वर के ऊपर, तो हमारी ट्रैफिक जा रही होती है, आ रही होती है, जा रही होती है, जा रही होती है। कहाँ पे? क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर। पीयर टू पीयर तो इंडिपेंडेंट है। हम्म। यस सर। उसको तो सर्वर की जरूरत नहीं है। यस सर। लेकिन जब क्लाइंट एज ए क्लाइंट एक्ट करेगा तो जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज उसको जरूरत नहीं है। तो जब इसको सर्वर की जरूरत नहीं है तो दैट मीन्स कि फिर ट्रैफिक भी कम होगी, राइट? यस सर। इसके पास स्टोरेज अपनी है, इसके पास प्रोसेसिंग अपनी है, इसके पास रिसोर्सेज अपने हैं। इट कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। तो बहुत कम वजह होंगी जहां पे उसे जाना पड़ेगा, कहाँ पे? अपने सर्वर के पास, जहां से वो चीजें असेस करेगा। सो ज्यादातर जो चीजें होंगी वो पीयर टू पीयर के पास अपनी सारी मौजूद होंगी। सो दैट मीन्स के पीयर टू पीयर के अंदर ट्रैफिक कम होगी। ओके। ईच peer कैन simultaneously रिसीव डाटा फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। कोई पॉइंट समझ आता है? यस सर, ये काफ़ी सोर्सेस से अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो कोई भी डाटा अगर हमें रिक्वायर्ड है तो सर ये काफ़ी वेबसाइट साइट्स बता सकते हैं कि यहाँ यहाँ से डाटा हम ले सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जो हमारा पीयर टू पीयर है, क्योंकि पीयर टू पीयर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, सो इट कैन गेट डाटा फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज एज वेल। जैसे हमारे मोबाइल, अगर मोबाइल की हम एग्जांपल लें और हम सपोज करें कि हमारा मोबाइल इस वक्त पीयर के तौर पे काम कर रहा है, एज ए क्लाइंट काम नहीं कर रहा, एज ए सॉरी क्लाइंट काम कर रहा है। सो दैट मीन्स कि हम एट ए टाइम फेसबुक पे भी लॉग इन है, हम एट ए टाइम गूगल पे भी लॉग इन है, हम एट ए टाइम स्नैपचैट पे भी लॉग इन है। तो जितनी एप्लीकेशंस हमारे मोबाइल के अंदर हैं, हम उन हर हर एप्लीकेशन के जो सर्वर है उसके साथ कनेक्टेड हैं। सो दैट मीन्स हम सारे चीजों से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। हमारा जो पीयर है वो इन सारे सर्वर से डाटा अपने पास लेके रख रहा है। तो दैट मीन्स कि जो पीयर टू पीयर है वो साइमल्टेनियसली रिसीव डाटा कर सकता है फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। ओके। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जब हम इस नेटवर्क के अंदर आते हैं तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव होती है। फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन द सेंट्रल सर्वर, ये तो हमें पता है। विच कुड बी रेगुलर स्कैन फॉर मालवेयर। मालवेयर क्या होता है जरा? मालवेयर का सुना है कभी? यस सर, सुना है। हाँ, वायरसेस को कहते हैं ऐसी फाइल्स जो आपको डिस्ट्रक्शन कर सर सकती है। वायरस वगैरह।
यस, वायरस वगैरह जो इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं, या जो वो वाले सॉफ्टवेयर्स जो इंटेंशनली हार्मफुल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उनको हम मालवेयर कह सकते हैं। और फिर हमारे पास है कैन वर्क इवन इफ अ डिवाइस गोज डाउन, बट क्लाइंट सर्वर मॉडल कैन नॉट वर्क इफ सर्वर गोज डाउन। आपका सारे सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स होंगे, अगर फेसबुक का सर्वर ऑफ होगा, सो बेशक आपका मोबाइल काम कर रहा है, बट यू कैन नॉट असेस द योर अकाउंट। और अगर गूगल का सर्वर ऑफ है, सो दैट मीन्स कि आपका बेशक अकाउंट है, लेकिन आप फिर भी गूगल को असेस नहीं कर पाएंगे। तो पीयर टू पीयर के अंदर अगर आपका इंटरनेट नहीं भी है, तो इवन देन योर लैपटॉप विल वर्क, योर मोबाइल कैन वर्क, या ऐसा कंप्यूटर जो पावरफुल है और वो एज ए इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, तो उसको सर्वर की जरूरत नहीं है। हाँ, जब वो एज ए क्लाइंट काम करेगा तो जरूरत है, अदरवाइज उसको जरूरत नहीं है। सो दैट मीन्स कि हमारे पास एक क्लाइंट सर्वर है और दूसरा है हमारे पास पीयर टू पीयर। इसको जरा एक्सप्लेन करें दोनों को जरा। सर वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था लेकिन माइक ऑफ था। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं। अब बताएं। ये सर पेयर टू पेयर के अंदर सर मतलब ये क्लाइंट के तौर पे भी यूज हो सकता है और इंडिपेंडेंट होता है मतलब सर्वर से, और सर्वर भी यूज हो सकता है। ठीक सर है। इसके अंदर नेटवर्क ट्रैफिक कम होती है और ये हमें डिफरेंट मतलब दे सकता है वेबसाइट के, आप यहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं इधर से या डिफरेंट वेबसाइट से कहीं से भी। हम्म। और ये आपका अगर डिवाइस मतलब काम नहीं कर रही ना, हम्म। तो मतलब सर्वर अगर नहीं काम कर रहा तब भी ये काम कर रहा होता है, मतलब ये सर्वर की जरूरत ही नहीं होती है इसको। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि जो क्लाइंट सर्वर है सर, ये अगर आपका सर्वर काम नहीं कर रहा, अगर तब भी आप एक्सेस नहीं कर सकते उसको, कोई हम्म। भी वेबसाइट को, अगर आपका वहाँ पर कोई अकाउंट वगैरह है। ये यस। सर इसके अंदर फाइल्स और रिसोर्सेज सेंट्रलाइज्ड होते हैं सर्वर के अंदर, और इसके अंदर इलीगल रिसोर्सेज जो होते हैं उसको प्रिवेंट करता है। जिस तरह की अगर किसी का डाटा है हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, वो सर्वर अलाउ नहीं करता हमें। हम्म। और इसके अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि सर अगर ये जिस तरह कह लें, अगर कोई मालवेयर जिस तरह वायरस होता है कोई, वो आ जाए तो ये इसको स्कैन करता है रेगुलरली। हम्म। राइट, ट्रैफिक की बात नहीं की आपने जरा। यस सर। ट्रैफिक ट्रैफिक से ज्यादा ट्रैफिक किस में होगी और लेस ट्रैफिक किस में होगी? बस ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो क्लाइंट सर्वर में होगी, लेस ट्रैफिक जो होगी वो पेयर टू पेयर में होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके, सो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद आगे नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये इंशाल्लाह कल हमारी रेगुलर क्लास है ना। यस सर। ये दो क्लासेस जो हमने मिस की थी पीछे, 9th और 10th मुहर्रम की वजह से, उसकी मेकअप क्लासेस थी। यस सो सर। कल के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इस नेटवर्क टोपोलॉजीज को रिवाइज करेंगे। आज हमने दो टॉपिक किए। ये तो हमने कल किया था। एक हमने किया है थिन क्लाइंट एंड थिक क्लाइंट, और सेकंड हमने किया है सर्वर, क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर। इस टॉपिक से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यस सर, वो जो पेयर टू पेयर के अंदर लेस नेटवर्क ट्रैफिक होती है उसकी रीज़न नहीं मतलब सही तरह समझ लगी। ओके, इधर देखें। लेट्स सपोज ये नेटवर्क के अंदर है, और ये कंप्यूटर इस वक्त हमारे पास है पीयर। ये देखें, ये एज ए पीयर काम कर रहा है। ओके, और ये वाला जो हमारे पास कंप्यूटर है, ये एज ए क्लाइंट काम कर रहा है। अब आपको पता है ना कि क्लाइंट खुद कम काम करता है, ज्यादा डिपेंडेंट किस पे होता है? सर्वर पे। लेट्स सपोज ये सर्वर है, ठीक है। यस सर।
अच्छा, अब क्लाइंट को कोई चीज जरूरत पड़ी तो वो भागेगा किधर? सर्वर के पास। यस सर। अच्छा, सर्वर ने उसको चीज ग्रांट कर दी, अब उसको दोबारा जरूरत है, दोबारा आएगा इसके पास। यस सर। ये सर्वर ने उसको दे दी, इसने दोबारा एक चीज रिक्वेस्ट की, क्योंकि क्योंकि इसके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। इसको जब भी जरूरत पड़नी है तो इसने किसके पास आना है? सर्वर के पास। हम्म। यस सर। ओके, बिकॉज क्लाइंट किसकी स्टोरेज यूज कर रहा है? सर्वर की। तो देखिए, आना जाना लगा हुआ है इसमें। क्लाइंट और सर्वर में। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान ट्रैफिक चल रही है ऐसे ऐसे, यस सर। क्योंकि क्लाइंट के पास अपनी पावर भी नहीं है, उसके पास अपनी स्टोरेज भी नहीं है, तो वो खुद तो काम कर नहीं सकता। उसने सारा कुछ डिपेंड करना है सर्वर के ऊपर। तो इन दोनों के दरमियान ट्रैफिक ज्यादा होगी, राइट? यस सर। ओके, अब पीयर की बात करते हैं। पीयर तो इंडिपेंडेंट है। हम्म। यस सर। इसके पास अपनी प्रोसेसिंग भी है, इसके पास अपनी स्टोरेज भी है, इसके पास अपनी रैम भी है, इसके पास अपनी कैशे भी है। क्या इसको किसी और के पास जाने की जरूरत है? नो सर। तो जब ये कहीं नहीं जाएगा, ये किसी और से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक कम हो जाएगी, यस सर। है ना? सो यस सर। क्लाइंट और सर्वर के अंदर, इस मॉडल के अंदर ट्रैफिक ज्यादा होती है, बिकॉज क्लाइंट को बार बार चीजें चाहिए होती हैं और वो सर्वर के पास जा रही होती हैं, चीजें वहां से रिक्वेस्ट कर रहा होता है। जबकि पीयर टू पीयर इज एन इंडिपेंडेंट, उसके पास अपने रिसोर्सेज होते हैं, अपनी कंप्यूटेशनल पावर है, अपनी स्टोरेज है, उसको किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो दैट मीन्स कि पीयर टू पीयर के अंदर हमारे पास, अगर ये भी पीयर है, इसके पास भी अपने रिसोर्सेज हैं, इसके पास भी अपने रिसोर्सेज हैं, इनको एक दूसरे को हेल्प करने की भी जरूरत नहीं है और एक दूसरे को डाटा भेजने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत कम, जब कभी हमने कोई चीज रिक्वेस्ट करनी हो, इसके दरमियान अगर एक रिक्वेस्ट हो रही है, दो हो रही है, तो इसमें शायद 100 रिक्वेस्ट हो रही होंगी। सो इधर ट्रैफिक ज्यादा है क्लाइंट सर्वर में, और पीयर टू पीयर के अंदर ट्रैफिक कम है। ठीक है सर। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, हमारे पास टाइम है। नो सर। ओके, कैन वी एंड द लेक्चर? यस सर। ओके, सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह जरा। ओके सर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।